जय माता दी सबको। तो आज मैं माँ पार्वती का 7वां रूप और सबसे भयानक रूप जो काल रात्रि का रूप है वो क्रिएट करने जा रही हूँ। तो आज जानते हैं कि क्यों माँ पार्वती को माँ काल रात्रि का रूप लेना पड़ा और इसके पीछे क्या कहानी है। तो आज मैं छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का ये वरदान मिला था कि उसका खून ज़मीन पे गिरते ही उसके जैसे और भी रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, वो कभी मर नहीं सकता था। तो इस चीज़ का उसने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। उसने देवताओं पे बहुत अत्याचार किए और देवियों पे भी बहुत बुरी नज़र डाला गया, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा और उसने ना स्वर्ग लोक में अपना कब्जा कर लिया था। इस चीज़ से परेशान होकर देवता जो थे वो गए शिवजी और पार्वती से मदद लेने के लिए। तो वहाँ पे पीछे पीछे रक्तबीज भी चला गया उनके पीछे पीछे। तो वहाँ पे जब वो मदद मांग रहे थे तो रक्तबीज ने देखा माँ पार्वती को, तो उसको माँ पार्वती को देख के उसके मन में बहुत ही गलत भावनाएं उठी। उसने गंदी नज़र से माँ पार्वती को देखा और विवाह के लिए उसने बोला, ये जानते हुए भी कि वो शिवजी की पत्नी है। ये चीज़ देख के माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रक्तबीज से युद्ध शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने रक्तबीज को मारा, उसका खून ज़मीन पे गिरते ही रक्तबीज पैदा हो गया। ये चीज़ देख के माँ पार्वती को और भी गुस्सा आया, जिससे वह पूरा शरीर उनका काला पड़ गया था और वह काली पड़ गई, उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। तो तब उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप लिया और जितने भी रक्तबीज थे सारे रक्तबीजों को उन्होंने मार के उसका खून पी लिया। और माँ कालरात्रि को रक्तबीज का खून पीने की वजह से और भी गुस्सा आता रहा, अपने रूप में वापस नहीं आ पाई और ब्रह्मांड में पूरे में तबाही मचने लग गई। तो ये चीज़ देख के सारे देवता जो थे वो शिवजी से मदद मांगने गए कि पार्वती जी बिल्कुल शांत नहीं हो रही हैं, उनको वापस उनके पहले वाले रूप में कैसे लाया जाए। तो शिवजी ने उनको उनके पार्वती माँ के मतलब कालरात्रि माँ को पार्वती माँ के रूप में लाने के लिए उन बीच रास्ते में लेट गए और उनके ऊपर गलती से उन्होंने पैर रख दिया माँ कालरात्रि ने, तभी उनकी जीभ बाहर निकल गई, जो आज भी हम पिक्चर्स और फोटो में देखते हैं। तो फिर उसके बाद वो अपने पुराने रूप में वापस आई, पार्वती माँ के रूप में। यही छोटी सी कहानी है जो बहुत लोगों को पता भी होगी, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैंने शेयर कर दिया, शॉर्टकट में शेयर करिए। बट हाँ, यही इसकी स्टोरी है। काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ मुझे देखना बहुत पसंद है। तो पता है, माँ कालरात्रि की पूजा करने से डर, भय और स्ट्रेंथ मिलती है, नेगेटिविटी एनर्जीज दूर होती हैं, हमें मतलब जो भी मुश्किलें होती हैं उनसे लड़ने की स्ट्रेंथ मिलती है उनकी पूजा करने से। तो आज मैं यही वाला लुक क्रिएट करी। तो जय माँ कालरात्रि। तो यहाँ पे मैंने मेकअप की बात करते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने जो अपने माथे पे पूरे में लिपस्टिक लगा ली है लिपस्टिक पैलेट से। आईब्रोज मैंने बहुत डार्क करी है। फिर जो मेरे फेस पे इतना ब्लैक कलर मैंने किया है ना, काला कलर, जिसकी वजह से आईब्रोज तो अब इतनी डार्क दिख भी नहीं रही है। तो उसी ज़्यादा कुछ नहीं, फेस पे मैंने वो जो 10 रुपये वाला काजल आता है ना, उसी काजल से किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आई शेडो की जगह यहाँ पे लिपस्टिक ही लगा रही हूँ, थोड़ा हल्का हल्का, जिससे पता है क्या, उनका फेस जो है इसी तरीके का मेकअप हम देखते आ रहे हैं, तो मैं वही क्रिएट कर रही हूँ। तो आपको मेरे ये लुक्स कैसे लग रहे हैं जो अभी 2-4 दिनों में मैंने क्रिएट किए हैं? आशा है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि भाई मेहनत भी बहुत लगी है मेरी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता हो, मेरी थोड़ी सी भी स्टोरी अगर समझ में आती है या पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करा करो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। जो भी नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, पुराने लोग मेरी वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आई लुक कर रही हूँ। आई लुक में मैंने लिपस्टिक कर लिया। वैसे ना सच बताऊँ, इन सब लुक्स में ना बहुत टाइम लगा था सच में मुझे। एक तो मेरे पास पता है कुछ इस तरीके के ब्लैक ड्रेस नहीं थी, मैंने फिर भी अपना एक ब्लैक टॉप था जो फुल स्लीव्स का, वो उल्टा करके पहना, मतलब बैक साइड से, क्योंकि वो आगे की साइड उसमें थोड़ा सा कढ़ाई का काम हो रखा था। तो मैंने कहा चलो बैक साइड से पहनती, जिससे मेरा थोड़ा जुगाड़ हो गया। तो मेकअप में अब यहाँ पे नोज़ पे मैं रेड कलर लगा रही हूँ लिपस्टिक का ही। तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, आप खुद देख रहे हो। तो बहुत मेहनत लगी थी सच में। और पता है एंड में जब मैं छुटाने लगती हूँ ना, ये वाले मेकअप लुक मैं क्रिएट तो करती हूँ, तो सच में ये छूटना इतना मुश्किल हो जाता है कि मुझे वापस से नहाना ही पड़ता है। मतलब छुटाते छुटाते मैं नहाना ही पड़ता है मेरे को, क्योंकि भाई बहुत काजल होता है जो बहुत ईजिली नहीं छूटता है। मैं तो फिर नहाने ही जाती हूँ, जिससे
तो सबके नवरात्रे कैसे गए? अब नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे अब मैं आईज़ के नीचे भी थोड़ा सा रेड कलर लगा रही हूँ, जिससे वो गुस्से में जो उनका रेडनेस आती है ना आँखों पे, वो इफ़ेक्ट दिखे। मैंने कोई लेंसेज नहीं लगाए क्योंकि मुझे लेंसेज लगाने से थोड़ा सा डर लगता है। और भाई जब से वो वाली न्यूज़ आई है ना उसकी, जैस्मिन की, तब से तो मुझे लेंसेज से इतना डर लगने लग गया है कि बहुत ज़्यादा, कि उसकी आँखें जब ख़राब हो गई हैं, वो तो पता नहीं बहुत महंगे वाले लेंसेज यूज़ करती होगी, तो फिर भाई इतने महंगे तो मैं तो करती भी नहीं थी। मैंने ज़्यादा लेंसेज कभी लगाए भी नहीं है, मैंने 1 या 2 वीडियोज़ में यूज़ किए हैं, वो भी उसके बाद नहीं किए। तो अब तो मेरे को लग रहा है मैं शायद ही कभी करूँ, देखते हैं कब करती हूँ, पर अभी फ़िलहाल तो मैं लेंसेज यूज़ कर ही नहीं सकती डर की वजह से। तो यहाँ पे अब मैंने उनकी तीसरी आँख बनाई है, जो काजल से बना रही हूँ। तो पहले तो धीरे धीरे हल्का हल्का बना रही थी, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना। बहुत मतलब डर डर के मैंने ये मेकअप किया है। लास्ट टाइम मैंने मेकअप किया था तो मैंने किसी और के ऊपर मेकअप किया था। इस बार मैंने सोचा नहीं, एक बार मुझे अपने ऊपर भी करना है। फर्स्ट टाइम जब किया था तो मैंने किसी और पे इसलिए किया था क्योंकि भाई पहली बार मैं ऐसा कुछ मतलब लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो पहले किसी और पर ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद खुद पे करूँगी, क्योंकि खुद पे पता है क्या, सामने कैमरे के आगे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आदत हो गई है मेरी। लेकिन पहले से अगर मैं अब अपने आप को कंपेयर करूँ तो अब मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ अपने आप में। तो ये लुक करने के बाद सच में मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है ना, अभी फ़िलहाल में मैं 2-4 लुक्स मैंने माता वाले किए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माता ही अंदर समा गई हैं। सच में ऐसा ही रूप लगता है। तो मुझे तो लगता है कि हर लड़की को, हर स्त्री को पता है, एक अपने अंदर माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा का जो प्रचंड रूप है वो रखना चाहिए, क्योंकि हमें अन्याय से लड़ना आना चाहिए। हम मतलब कब तक डर डर के रहेंगे, कब तक किसी और पर डिपेंड रहेंगे कि कोई हमारी रक्षा करने आए। जब भी कोई भी मुश्किल मुसीबत पड़े तो हमें एक अपना ये रूप भी अंदर कहीं ना कहीं रखना चाहिए, जो हमारे मुश्किल समय में हमारी सहायता हम खुद कर सकें, किसी से भी हमें सहायता ना मांगनी पड़ा। और इसके पीछे एक ये भी स्टोरी है कि जो देवता जो थे ना, वो आए थे शिव जी से मदद मांगने, लेकिन जानबूझ के शिव जी ने मदद नहीं की थी उन्होंने। और जब रक्तबीज पार्वती जी के बारे में जब कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, उन पे गंदी नज़र रख रहा था, तो शिव जी ने जानबूझ के नज़रअंदाज किया, ताकि वो अपनी जो हेल्प है, अपना आत्मसम्मान है, जो वो खुद उसके लिए लड़ सके। क्यों वो एक स्त्री है और दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रही है कि कोई मुझे रक्षा करे। तो उन्होंने शिव जी से काफ़ी मतलब उनकी नोक झोंक भी हुई थी कि ये मुझे इस तरीके से बोला और आप बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हो। तो शिव जी ने उनको बोला, तुम्हें मतलब एक स्त्री हो तो तुम्हें क्यों किसी मतलब पुरुष की ज़रूरत पड़ती है कभी भी अपने आप को बचाने के लिए या अपने सम्मान के लिए। खुद भी एक शक्ति बनो। तो यही चीज़ देख के, यही चीज़ सुन के उनके अंदर एक शक्ति अंदर से आ गई थी, आ नहीं गई थी, मतलब हर औरत के अंदर एक शक्ति होती है। ये शिव जी ने रियलाइज़ किया था, रियलाइज़ करवाया था उनको, जिस चीज़ का उनको बाद में रियलाइज़ हुआ और उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप लिया। तो इसी तरीके से हर स्त्री के अंदर एक कालरात्रि माँ, दुर्गा माँ का प्रचंड रूप होता ही होता है। अब मैंने आईज़ बना दिए, तीसरी आंख बनाई है। तो यहाँ पे मैंने जो फेक लैशेस होती है ना, वो वाली लगाई है, ताकि लुक कॉम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पे मैं ये जो इसको आँखों के ऊपर ये वाइट कलर का ये होता है ना, कुमकुम ही कहती हूँ मैं तो, वैसे पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो मैंने इसको, जो मेरे पास वाइट लिपस्टिक पैलेट में वाइट कलर था ना, उससे लगाया। यहाँ पे ये किसी और मतलब कुमकुम जो छोटी वाली होती है ना, उसका जो ढक्कन मैंने संभाल के रखा हुआ था, उससे लगा रही थी। रेड कलर मैंने, पता है मेरे पास वो नहीं है, कोलका कहते हैं शायद, कोलका ही कहते हैं शायद, वो नहीं है, तो मैंने इसी से ही लगाया, तो सही लग रहा था वैसे ये। तो वही है यार, जितना जो है ना हमारे पास जुगाड़ करके मैं उसी से कर लेती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये लुक, कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या सच में मैं काली माता लग रही हूँ, कालरात्रि माँ? तो यही था मेरा फाइनल लुक। और अब पता है मैंने जीभ में भी वो वाला कलर लगाया था, इसमें जो आलता होता है ना, वो लगा लिया था अपनी जो जीभ में, ताकि पूरा लुक कंप्लीट हो सके। लेकिन बहुत कड़वा लग रहा था। बाद में मैंने ब्रश भी किया, कॉलगेट भी, उल्टी जैसा हो रहा था मेरा मुंह पूरा। यहाँ पे मैंने फेक लैशेस की ज़रूरत मुझे नहीं लगी,
मैंने नहीं लगाए फेक लैशेज़ इसमें, मुझे लगी नहीं, नीड ही नहीं लगी कि हाँ ज़रूरत है इस चीज़ की। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ डार्क रेड कलर की, उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट काजल लगा रही हूँ जिससे आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी दिखे, इल्यूजन क्रिएट हो कि आंखें बड़ी है, गुस्से में आंखें। वैसे भी कालरात्रि माँ की बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो फाइनल लुक मेरा ये है, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना। और भी कैसे लुक मैं लेकर आऊँ, किस टाइप के वीडियोस और लेकर आऊँ, ये ज़रूर मुझे कमेंट में थोड़ा सा सजेशन दे दो। जय कालरात्रि माँ।